तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। फरीदाबाद के लोगों ने किसको लेकर मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे, इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। देश के आम चुनावों का आज आखिरी चरण है। आज मतदान पूरा हो जाएगा और उसके बाद में हालांकि इन जो 7 चरण में चुनाव हुए हैं, किस तरह के मुद्दे हावी रहे हैं, किन मुद्दों पर मतदाताओं ने अपनी वोट डाली है, हम ये जानने के लिए मतदाताओं के ही बीच में पहुंचे हैं। फरीदाबाद की जनता के बीच में आखिर क्या सोचती है फरीदाबाद की जनता, किस तरह के मुद्दे हावी रहे, किन मुद्दों पर चुनाव तमाम जो पार्टी हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की और दोनों तरफ की एनडीए की और इंडी गठबंधन की बात करें, तो क्या उनके मुद्दे रहे, किस तरह से मतदाताओं ने सोचा, मतदाताओं के जहन में क्या चल रहा था जब वो अपने मत का अधिकार का वोट कर रहे थे। आपसे अंकल जी, आपसे बात करते हैं। पहले क्या नाम है आपका? हुकमचंद है जी। हुकमचंद जी, कैसे देख रहे हैं, चूंकि अब मतदान पूरा होने जा रहा है, मतदान हो जाएगा, देश का चुनाव था ये, कौन से मुद्दे लगे आपको कि जो ज़्यादा हावी रहे? हावी तो यही बीजेपी का ही रहेगा। अच्छा, लगता है आपको कि बीजेपी के जो मुद्दे थे वो सही लोगों तक पहुंचे? हाँ जी, बीजेपी के ही ज़्यादा रहे। कौन सा था ऐसा लगा आपको कि ये मुद्दा बहुत हावी रहा? ऐसा कोई तो नहीं। मतलब आपको लगा कि बीजेपी पार्टी सही थी और उनकी तरफ झुकाव दिखाई दिया मतदाताओं का? भाई मतदाता को झुका भी उधर ज़्यादा ही था। बाकी देहात में अगर महेंद्र प्रताप जी का है, कांग्रेस का है, हाँ अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। हाँ। आपको क्या लगा जी? हमको सब विकास के ऊपर वोट दिया है जी। विकास बिल्कुल नहीं है 10 साल में, और जो विकास अच्छा करेगा उसके साथ में वोट दिया है। विकास के नाम पर वोट दिया कि विकास हो? विकास हो। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर देश की सरकार की बात करें तो क्या लगता है कि कांग्रेस गठबंधन, इंडी गठबंधन या एनडीए भाजपा गठबंधन? इंडिया गठबंधन आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए देश में। अच्छा, बदलाव जरूरी है? जरूरी है। 10 साल हो गए, क्योंकि बदलना भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, क्यों तानाशाही राज हो जाता है। तो इंडी गठबंधन से उम्मीद है कि विकास होगा? हाँ जी, विकास जरूर होगा। कौन सा ऐसा विकास है जो रुक गया और अब हो जाएगा? बेरोजगारी है, कोई मतलब यह है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे कोई सब बेरोजगार हो गए, कोई धंधा पानी नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा विकास के साथ साथ में। आपको क्या लगा इन चुनावों में? बेरोजगारी, ये बात तो ठीक है, हरियाणा में सरकार जो है मतलब युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। बाकी जो मुख्य कारण बीजेपी के वोट प्रतिशत गिरने का रहेगा वो ये रहेगा कि मोदी जी और मोदी जी के जो मतलब कैंडिडेट थे उनके बीच का जो मतलब विश्वास था, जो मोदी जी पे लोगों का विश्वास था, वो जो उनके कैंडिडेट थे वो अपना विश्वास जनता पे जमा नहीं पाए। इसलिए बीजेपी का जो इस बार आएगी तो सेंटर में बीजेपी, पर जो वोट प्रतिशत है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। मतलब ये जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है ये आपको दिखाई दे रही है कि चुनावों में रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का मतलब विश्वास मोदी जी में कम नहीं हुआ, पर मोदी जी के जो कैंडिडेट है और जो मोदी जी है उनके बीच का जो अंतराल है वो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत गिराएगा मतलब बीजेपी का। बिल्कुल, देखिए एंटी इनकम्बेंसी 10 साल क्योंकि सत्ता में भाजपा को हो गए और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा बन जाता है, तो इसको लेकर भी तमाम लोग बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपने वोट किया इस बार? बिल्कुल किया है जी, कांग्रेस को वोट किया है, रावदान सिंह को। और ज़रूरी है बदलाव भी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मैं तो यही चाहता हूँ कि बदलाव हो देश में, कुछ नया हो। नया क्या चाहते हैं आप? तो आप भी युवा हैं, नया क्या चाहिए? नया ये है कि बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, नौकरियां नहीं है, तो कांग्रेस, मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस नई नई नौकरियां निकालेगी, बेरोजगार जो युवा हैं उनको काम मिलेगा, बस यही है जी। बेरोजगारी आपके जहन में सबसे बड़ा मुद्दा रहा? बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जी। बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं है, अपना घर बैठे हैं लोग, नौकरी निकल नहीं रही हैं, नौकरियां निकली हैं उनका आगे टाइम बढ़ता गया, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। कुछ लोगों की तो एज भी निकल गई ऐसे चक्कर में। बिल्कुल, देखिए रोजगार भी एक इस चुनावों में मुद्दा रहा है। आपने वोट किया था? करा था वोट किया था। क्या जहन में था जब वोट किया था? क्योंकि अब देश की सरकार के चुनाव का वक्त है, 4 जून को काउंटिंग होगी, क्या ईवीएम से क्या निकलने की उम्मीद है? यही है कि अपना कांग्रेस सरकार, हमारे यहाँ का कैंडिडेट बेकार है बीजेपी का, तो इसे जो बदलाव होना चाहिए, इसने मतलब ये कुछ मतलब लोगों की बात नहीं मानता, जो भी जैसे भी है
एक तो बदलाव की आप बात कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, आपको लगता है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी रही होगी और जहन में है कि हाँ 10 साल काफ़ी लंबा वक्त हुआ एक सरकार को या एक पार्टी की सरकार को? ये है कि कैंडिडेट चेंज होते रहनी चाहिए। सीधी बात ये है कि अगर बाई चांस एक ही कैंडिडेट पर विश्वास करके रखोगे फिर वो काम करके नहीं देता है। मतलब नाराजगी पार्टी से नहीं, उम्मीदवारों से? उम्मीदवारों से, हाँ जी, कैंडिडेट से है। तो बदलाव क्या दिखता है आपको? बदलाव यही है कि बाबूजी महेंद्र प्रताप आने चाहिए, सीधी बात ही है जी। कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है, आपने भी वोट किया होगा? वोट तो हम बहुत दिन से देते आ रहे हैं, लेकिन अब का जो माहौल था बड़ा अजीब था। किसी भी पार्टी ने जनता की समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया, आपस में अनाप शनाप कहते रहे। कोई कहते रहे मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों का बखान कर दूंगा, दूसरी कहते रहे इसको हटाना ही है हर हालत में। ये कोई तरीका नहीं है। समस्या होनी चाहिए देश के नागरिकों की, देश को ऊंचा उठाने की, देश को विश्व में स्थान दिलाने की, और यहाँ पर ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कभी भी संगठन के बिना जो है, ठीक है अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन देश के विकास के लिए तो उसमें बात करनी चाहिए ना। ये थोड़ा है कि अनाप शनाप आपस में एक दूसरे को वो से करते जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, लंबे वक्त से आप वोटिंग करते रहे हैं, क्या इससे इस बार के चुनाव में और जो पहले चुनाव हुआ करते थे उसमें कोई फर्क दिखाई दिया है? फर्क सारा यही है कि जनता तो चाहती है, लेकिन अब जनता जाए तो जाए किधर, इधर कुआ उधर खाई। जनता जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि उधर भी दिखाई दे रहा है कि उधर कोई जो ईडी संगठन है उसमें कोई महान नेता नहीं है, और लेकिन 10 साल में जो इन्होंने वादे किए तो उनमें से कौन सा पूरा किए तो वो ही जानते हैं। जब जनता मारी मारी फिर रही है बेरोजगारी के लिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग दुखी हो रहे हैं, तो फिर इन्होंने किया क्या है देश के लिए, ये बताओ। देखिए बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, चुनाव तो चल रहे हैं लेकिन इस बीच में जो पुराने वक्त के दौर के पुराने लोग हैं वो बड़ी गहरी बात कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। और इसका मतलब सीधा सा ये है कि चुनाव इस बार के भ्रमित करने वाले हैं, जनता को भी नहीं पता कि उनके किस मुद्दों पर वो वोट करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी जो बयानबाजी हुई उस पर भी कहीं ना कहीं जनता का विरोध दिखाई दे रहा है। आप क्या देख रहे हैं इन चुनावों को, क्योंकि चुनाव समाप्ति की ओर है? हिटलर राज है जी, को राज थोड़ी है। 75 साल वालों को रो रहे हैं क्या? इन्होंने 75 साल में हिंदुस्तान पहले ऐसा था? जो उनकी कुर्बानियां देखो आप। आप जिस राज की बात कर रहे हैं ये करते हैं विकास की बात, कहते हैं कि हमने 10 साल में 5, 7, 10 हाईवे निकालने से विकास हो जाता है क्या? इन्हीं के जमाने का बनाया हुआ है 2497 किलोमीटर का रोड पेशावर टू कलकत्ता। आप बता दो, 2497 किलोमीटर है ये रूट। क्या लगता है आपको कि क्या कमी रही इस 10 साल में? कमी नहीं करे क्या? हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा दो और करा दो और अपने उठाट लो। सरकारी सुविधा, जूतियों में तेल डालो वो भी चिकना रहेगी जुत्ती भी। देखिए ये तमाम लोग हैं जो अपने मत की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, और दोनों चाहे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात हो चाहे कांग्रेस इंडी गठबंधन की बात हो, ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन कई लोगों का भरोसा अभी भी मोदी पर इस बात को लेकर है कि उम्मीदवार से नाराजगी हो सकती है लेकिन मोदी पर उन लोगों को भरोसा है। और ऐसे में तमाम जो पार्टियों की बात करें, बयानबाजी की बात करें, जिस तरह से इस चुनावों में बयानबाजी हुई है उसको भी जो आम जनता है वो गलत मान के चल रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं जहां टोहाना में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम